मैम आप बने रहिएगा, आप बने रहिएगा। डॉक्टर संजय गर्ग हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और सवाल सीधा ये है कि आपके भी बच्चे ने ये परीक्षा दी और उन्होंने भी बहुत अच्छे अंक लाए, कितने लाए तो ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। दूसरा, जब उनको अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सकता है तो आपकी आपत्ति किस बात को लेकर के है? पहले तो सब लोगों को नमस्कार और आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग इन मुद्दे को इतना अच्छे से उठा पा रहे हैं। मैम, मेरे बच्चे के 672 मार्क्स है और वो अगर नॉर्मल रैंकिंग जो पिछले साल में चलती रही थी तो वो 2500-2600 रैंक के आसपास आता। इस बार उसकी रैंक 12,800 है। तो ही इज गेटिंग ए कॉलेज, ही इज गेटिंग ए गुड कॉलेज। इशू ये नहीं है मैम, इशू ये है कि अगर आप इस देश के भविष्य के साथ जो 18-17 साल के बच्चे हैं, आप उन बच्चों की मनोदशा देखिए। आज वो मेंटली इतने परेशान है कि मेरा बच्चा कहता है कि पापा मुझे एडमिशन नहीं लेना है, आई विल चेंज माई स्ट्रीम, बिकॉज आगे फिर होगा। मेरी बेटी अभी नीट पीजी का एग्जाम देने जा रही है 23 तारीख को। शी इज नॉट विलिंग टू स्टडी। वो कह रही है कि अगर भाई के साथ ये हो सकता है तो नीट पीजी, यही एनटीए करा रही है जिसको हम नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी बोलेंगे। अब आप समझिए, 16 मार्च को एक प्रेस विज्ञप्ति आती है जिसमें कहा जाता है कि 23,81,000 बच्चे रजिस्टर हुए हैं, और एनटीए ने जो अपना बुलेटिन जारी किया है वो बोलते हैं 24,06,000 बच्चे रजिस्टर हुए हैं। इसका मतलब ये 24,200 बच्चे उन्हीं 10 और 9 और 10 की अप्रैल की विंडो के अंदर जो है वो खोली गई है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसकी जांच करी जाए तो ऐसी खबर है कि लोगों को स्पेसिफिक सेंटर दिए गए हैं, जैसे गोधरा वाला कांड हुआ है। नहीं तो बिहार का बच्चा गोधरा क्यों जाएगा, राइट, बेंगलोर का बच्चा गोधरा क्यों जाएगा। और आप देखिए कि जो रैंक का इन्फ्लेशन है, रैंक का इन्फ्लेशन उतना ही है जितनी ये गड़बड़ी दिख रही है। सो इशू ये नहीं है मैम, इशू है पारदर्शिता का। एनटीए बोलती है पारदर्शी है। 5 तारीख को शाम को एग्जाम होने के बाद आप एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं और आप बोलते हैं कि एक सवाई माधोपुर को छोड़ के कहीं कोई कुछ नहीं हुआ है। हालांकि इनके इतने हजारों कैमरे लगे हुए थे, सब कुछ चेक कर रहे थे। अब आप झज्जर की जो मैडम हैं उनका इंटरव्यू देखिए, जो साफ बोल रही है कि टाइम लॉस नहीं हुआ, वहां पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ था। अब बताइए कहां से पारदर्शिता है। और आप तो डायरेक्ट विजन में थे, सब कुछ डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे थे। एआई लगा रखी थी आपने तो लिखा था कि एग्जाम के बाद भी आप पकड़ सकते हैं सबको। फिर क्या हुआ, आपको उस दिन शाम को ये पता नहीं था कि 6 सेंटर है, 1 सेंटर नहीं है। आप सवाई माधोपुर की बात कर रहे हो, सवाई माधोपुर में 500 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है। आपने रीपेपर रीनीट जो भी कराया 6 बजे के बाद, बात स्पष्ट कीजिए, क्या ये पहली बार हो रहा है ये इस प्रकार की जो गड़बड़ी सामने आई है? और क्या ये पहली बार जब सुबोध कुमार ये इनके डायरेक्टरशिप में पहली बार इस प्रकार की कोई गलती हुई है क्या? इससे पहले अब तक इस जिस पारदर्शिता की बात आप लोग कर रहे हैं ये बरकरार रही थी, क्योंकि ये स्वायत्त संस्था है। मैम, मैं ये बोलूंगा ये हमेशा से होता रहा है। जब पढ़ते थे तभी भी ये होता था, लेकिन ये बहुत कम होता था। इस बार प्रॉब्लम ये है कि एक चीज को ढकने के लिए दूसरा काम किया जा रहा है, दूसरे को ढकने के लिए तीसरा काम किया जा रहा है। नहीं तो पहले अपने बुलेटिन में बोला नहीं उठी, बच्चे के नंबर बढ़ गए। पहले आवाज क्यों नहीं उठी फिर? क्योंकि पहले 618 और 619 नंबर नहीं आए थे मैम। अगर ये 618 और 19 जो हो नहीं सकता, जो बिना किसी धांधली के ग्रेस मार्क्स के हो नहीं सकता, क्योंकि ये 618 और 19 नंबर आ गए। अगर एनटीए सोचता है कि बाहर बैठे लोग बुद्धिजीवी नहीं हैं तो ये बहुत गलत फहमी है मैम इनकी। हम लोग भी जिस कंपटीशन को दे के आए हैं वहां पे भी 1000 या 2000 लोग ही सिलेक्ट होते थे। तो इसलिए ये सब कह देना कि बाहर किसी में बुद्धि नहीं है, आपने 618 और 19 नंबर दिए वहां, जो कि पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये सब पकड़ा गया। देखिए समस्या को नहीं ढकना, तो इसको भी डर्थ में डाल के ऊपर कहीं से उपाय नहीं है, ये हम सुनते हैं। जी, ये मर्ज बड़ा होता जाता है और वो सत्य साबित हुआ है। इतनी बड़ी परीक्षा,
इतनी बड़ी परीक्षा में, और जैसा मेरे साथ मौजूद डॉक्टर साहब को बता रहे हैं जिनका अपना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, आगे तो क्या असर होगा उस पर मैं बात करूंगी ही, लेकिन ये अपने आप में कितना गंभीर हो जाता है। बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है, मैं अपने सहयोगियों का रुख करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये पहली बार है जब सरकार गलती मान रही है। इस बार 2 तरह की अव्यवस्था हुई है, ये धर्मेंद्र प्रधान का कहना है। कई बच्चों को गलत पेपर दिया गया, वो ये कह रहे हैं गलत पेपर बांटे गए, समय कमी की वजह से ग्रेस मार्क्स दिया गया। हालांकि यहां पर देखिए, वो जो एनटीए की तरफ से कहा जा रहा है उसको एक तरीके से एंडोर्स कर रहे हैं। 2 सेंटर्स पर कुछ गड़बड़ियों की भी हालांकि उन्होंने बात कही है, हम आपको सुनवाते हैं। ये नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। तो चलिए, अब सरकार कुछ करती हुई तो कम से कम इसमें नजर आ रही है। न्यूज रूम से प्रभाकर मिश्रा।